अब शुरू होती है हमारी जर्नी बेंगलोर से ऊटी की। सुबह के 5 बजे हम व्हाइटफील्ड बेंगलोर से अपनी ऊटी बाइक ट्रिप के लिए निकल पड़े। अगर आप बेंगलोर से इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो सुबह 5 या 5:30 बजे तक निकलना बेस्ट रहता है, इससे सिटी ट्रैफिक अवॉइड हो जाता है। अगर आप बेंगलोर से ऊटी जा रहे हो तो जनरली 2 पॉपुलर रूट्स है। पहला रूट है बेंगलोर, मैसूर, गुंडलुपेट, गुदलूर और ऊटी। ये सबसे कॉमन और फास्टेस्ट रूट में माना जाता है। डिस्टेंस लगभग 330 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है और ट्रैफिक और ब्रेक्स के हिसाब से 7 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन हमने ये रूट चूज नहीं किया। हमने चूज किया बेंगलोर टू कनकपुरा, कोलेगल, गुंडलुपेट, बंदीपुर, मसीनागुडी और 36 हेयरपिन बैंड वाला रूट। ये रूट थोड़ा लंबा है, लगभग 370 किलोमीटर्स के आसपास, और कंफर्टेबली एक्सप्लोर करते हुए 10 से 11 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इस रूट की खास बात यह है कि ये सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रूट नहीं है, बल्कि पूरी जर्नी एक्सपीरियंस बन जाती है। कनकपुरा और मल्लेवल्ली क्रॉस करने के बाद हम कोलेगल की तरफ बढ़ने लगे। इस स्ट्रेच पर राइड करते हुए हमें माउंटेन्स और रिवर्स के ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिले। रोड्स भी काफी सीनिक थी, इसलिए हमने यहाँ कुछ देर रुककर व्यूज एंजॉय किया और थोड़ा रिलैक्स भी किया। लॉन्ग बाइक राइड्स में ऐसे अनएक्सपेक्टेड व्यू पॉइंट्स ही जर्नी को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुंडलुपेट की तरफ निकल पड़े। गुंडलुपेट कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और साउथ इंडिया के टूरिस्ट रूट्स में काफी इम्पोर्टेंट टाउन माना जाता है। इसी वजह से गुंडलुपेट को कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करने वाले गेटवे टाउन में से एक माना जाता है, क्योंकि ऊटी, वायनाड, बंदीपुर और मुदुमलाई जाने वाले ट्रैवलर्स लगभग इसी रूट से गुजरते हैं। और अगर आप वायनाड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ से आपको केरला की तरफ इजीली डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन गुंडलुपेट की सबसे यूनिक आइडेंटिटी उनके सनफ्लावर फील्ड्स है। हर साल मानसून के बाद जनरली जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ के एग्रीकल्चरल फील्ड्स ब्राइट येलो सनफ्लावर से भर जाते हैं। अगर आप इस सीजन में आते हो तो हाईवे की दोनों तरफ किलोमीटर्स तक सनफ्लावर फील्ड्स देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से गुंडलुपेट को अक्सर फ्लावर पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर लो, क्योंकि ये पूरी जर्नी का सबसे फोटोजेनिक लोकेशन में से एक है। आप यहाँ सनफ्लावर फार्म्स विजिट भी कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करना रहता है। गुंडलुपेट में शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद हम अपनी जर्नी के सबसे एक्साइटिंग सेक्शन में से एक की तरफ बढ़ने लगे, जो कि है बंदीपुर। जैसे जैसे गुंडलुपेट से आगे बढ़े, ट्रैफिक कम होता गया और रोड्स के दोनों तरफ ग्रीनरी बढ़ने लगी। कुछ ही किलोमीटर्स के बाद बंदीपुर फॉरेस्ट एरिया का एंट्रेंस और चेक पोस्ट नजर आने लगा। हम 11:30 बजे के बीच बंदीपुर एरिया के पास पहुंच गए थे। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो चेक पोस्ट पर कभी कभी व्हीकल चेकिंग भी होती है। फॉरेस्ट अथॉरिटीज इंश्योर करती है कि विजिटर्स वाइल्ड लाइफ रूल्स को फॉलो करें और प्रोटेक्टेड एरिया में कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ना ले जा रहे हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका बॉर्डर्स के बिल्कुल पास लोकेटेड है और ये इंडिया के मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक माना जाता है। बंदीपुर एंटर करते ही एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ व्हीकल रोकना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फॉरेस्ट के अंदर रैंडम जगह गाड़ी या बाइक पार्क करना, लाउड म्यूजिक बजाना या अननेसेसरी हॉर्न यूज करना अलाउड नहीं है। ये रूल्स वाइल्ड लाइफ और विजिटर्स दोनों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। बंदीपुर फॉरेस्ट का एरिया लगभग 870 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ये एलिफेंट्स के लिए स्पेशली फेमस है। इसके अलावा यहाँ आपको डियर, पीकॉक्स और कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर स्पीड लिमिट स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी चाहिए। बहुत बार एनिमल्स बिना वार्निंग के रोड क्रॉस करते हैं, इसलिए सेफ स्पीड पर राइड करना जरूरी है। बंदीपुर का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ रोड जंगल के बीच से गुजरती है। दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट, फ्रेश एयर और कंप्लीट साइलेंस एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और ट्रस्ट मी, चाहे आप वाइल्ड लाइफ स्पॉट करो या ना करो, बंदीपुर के थ्रू राइड करना ही अपने आप में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। कुछ किलोमीटर्स तक इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट स्ट्रेच को एंजॉय करने के बाद हम कर्नाटका को अलविदा करने वाले हैं और एंटर करने वाले हैं तमिलनाडु के फेमस मुदुमलाई फॉरेस्ट में।
जैसे ही स्टेट बॉर्डर क्रॉस होता है, लैंडस्केप में एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिलता है। फॉरेस्ट और भी डेंस लगने लगता है, रोड्स की दोनों तरफ ग्रीनरी बढ़ जाती है और स्पेशली मानसून सीजन में ये पूरा एरिया एकदम लस ग्रीन कारपेट जैसा दिखने लगता है। पर्सनली हमें मुदुमलाई का स्ट्रेच बंदीपुर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। यहाँ भी बंदीपुर की तरह व्हीकल रोकना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ जोन है, इसलिए पूरे स्ट्रेच को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है स्लो और सेफ राइड करना, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना और नेचर की ब्यूटी को फील करना। मॉनसून और पोस्ट मॉनसून मंथ्स में मुदुमलाई अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है। मिस्ट कवर्ड हिल्स, फ्रेश माउंटेन एयर एंड एंडलेस ग्रीनरी इस रूट को और भी सीनिक बना देते हैं। मुदुमलाई में हमने एलिफेंट्स, डियर और पिकॉक्स को देखा और हम इतने लकी थे कि हमने यहाँ भालू को रोड क्रॉस करते हुए भी स्पॉट किया। सच कहूँ तो बेंगलोर से ऊटी रूट का ये सेक्शन हमारे फेवरेट सेक्शन में से एक है। डेंस फॉरेस्ट, फ्रेश एयर, माउंटेन व्यूज और मॉनसून ग्रीनरी मिलकर मुदुमलाई को एक अनफॉरगेटेबल राइडिंग एक्सपीरियंस बना देती है। और इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट स्ट्रेच को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि मसीनागुड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हम लगभग 2 बजे के आसपास मसीनागुड़ी पहुंच गए थे। मसीनागुड़ी से ऊटी का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर्स ही रह जाता है, लेकिन ये लास्ट 30 किलोमीटर्स पूरी जर्नी के सबसे एक्साइटिंग किलोमीटर्स में से है। यहाँ पहुँचते ही फील होता है कि आप एक नॉर्मल हिल स्टेशन रूट पर नहीं बल्कि नीलगिरी माउंटेन्स के हार्ट में आ चुके हो। मसीनागुड़ी एक स्मॉल टाउन है जो मुदुमलाई फॉरेस्ट और नीलगिरी हिल्स के बीच बसा हुआ है। ऊटी की कंपैरिजन में ये जगह काफी पीसफुल और लेस क्राउडेड डेस्टिनेशन है। नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स और बाइक राइडर्स के बीच ये जगह काफी पॉपुलर है। बहुत सारे ट्रैवलर्स ऊटी जाने से पहले या बाद में मसीनागुड़ी में एक रात रुकना प्रेफर करते हैं ताकि जंगल एटमॉस्फेयर को प्रॉपर्ली एंजॉय कर सके। यहाँ बाइक राइड करने में काफी मजा आता है क्योंकि सामने माउंटेन्स का व्यू और भी मैजिकल लगने लगता है। मसीनागुड़ी में थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद और माउंटेन व्यूज एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े ट्रिप के मोस्ट थ्रिलिंग सेक्शन में, जो कि है कल्हाटी घाट की तरफ। ऊटी पहुंचने के लिए 2 रूट्स अवेलेबल होते हैं। एक रिलेटिवली इजियर रूट है जो कि गुंदलूर के थ्रू जाता है और दूसरा है फेमस मसीनागुड़ी कल्हाटी घाट रूट। हमने चूज किया कल्हाटी घाट रूट क्योंकि ये डिस्टेंस में छोटा है और व्यूज भी काफी सुंदर मिलते हैं। ये नीलगिरी हिल्स के सबसे चैलेंजिंग माउंटेन रोड में से एक माना जाता है। मसीनागुड़ी से निकलते ही 36 हेयरपिन बेंड स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक शार्प टर्न, स्टीप क्लाइंब और डीप वैलीज इस स्ट्रेच को एडवेंचर लवर्स का फेवरेट बना देते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेफ ड्राइविंग। अगर आप बाइक या कार से ट्रैवल कर रहे हो तो स्पीड कंट्रोल में रखें, अननेसेसरी ओवरटेकिंग अवॉइड करें और हर बेंड पर प्रॉपर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें। कई बेंड्स ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं जहाँ ऑपोजिट डायरेक्शंस के व्हीकल अचानक सामने आ सकते हैं। लगभग 1 घंटे की केयरफुल क्लाइंब के बाद हम नीलगिरी हिल्स के ऊपर के सेक्शन में पहुंचने लगे थे। ट्रैफिक भी थोड़ा बढ़ने लगा था और वेदर नोटिसेबली कूलर भी हो चुका था।
जैसे ही हम ऊटी टाउन के आउटस्कर्ट्स में एंटर हुए, वेदर ने अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश ने पूरे एटमॉस्फेयर को और भी खूबसूरत बना दिया था। लगभग शाम के 4 बजे हम फाइनली ऊटी पहुंच गए। कुछ ही देर के बाद हम अपने स्टे तक पहुंच गए। बेंगलोर से ऊटी का ये रूट साउथ इंडिया की सबसे फेमस रोड ट्रिप में से एक माना जाता है और काफी टाइम से ये हमारी बकेट लिस्ट में भी था और फाइनली आज हमने ये आइकॉनिक रोड ट्रिप को कंप्लीट कर दिया।